क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। साइड में आपका फिगर दिखाई दे रहा है, उसमें 4 मित्र बैठा हुआ है 4 कोने में, उसी के बारे में बोला जा रहा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी, आपका जो पॉइंट दिया हुआ है इस ग्राफ पेज में ए बी सी डी, उसके बारे में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये जो आपका फिगर, ये चारों फ्रेंड से जो फिगर बन रहा है उससे आपको ये लग रहा है कि ये वर्ग है या नहीं। चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा जो बोल रही है कि ये ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इससे क्या हो रहा है, चमेली सहमत नहीं है। तो अब हम लोगों को देखना क्या है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो हम लोग यहाँ से देखते क्या हैं कि सबसे पहला पॉइंट ए जो है आपका वो क्या है, एक्स एक्सिस में 3 के जस्ट सामने में है और वाई एक्सिस में वही पॉइंट क्या है, 4 से जो लाइन गया है उस पे मिल रहा है। एक्स एक्सिस से 3 से जो पॉइंट जा रहा है, जो लाइन जा रहा है वो, और वाई एक्सिस से 4 से जो पॉइंट जा रहा है उस पे मिल रहा है। तो पॉइंट ए हम लोग का क्या हो गया, पॉइंट ए में आपका एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया और वाई का वैल्यू 4 हो गया। इसी तरह से जब हम लोग पॉइंट बी को देखेंगे तो पॉइंट बी में क्या है कि एक्स वाले लाइन से, एक्स अक्ष से क्या हो रहा है कि 6 पे जाकर के आपका पॉइंट मिल रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका 6 हो गया और y पे 7 से जो लाइन खिंचा हुआ है उस पे जाकर के मिल रहा है। तो आपका b का पॉइंट क्या हो गया, 6 और 7 हो गया। अब इसी तरह से c वाला पॉइंट देखेंगे। c वाला पॉइंट x एक्सिस से कौन सा लाइन जा रहा है, कितने नंबर वाला लाइन जा रहा है, x एक्सिस से हम देख रहे हैं क्या कि 9 नंबर वाला लाइन जा रहा है। तो 9, x का वैल्यू आपका 9 हो गया। अब y अक्ष से क्या जा रहा है आपका, y अक्ष से 4 वाला लाइन आपका जा रहा है। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से हम लोग जब d का वैल्यू देखेंगे तो d वाले पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x अक्ष से क्या हो रहा है, d 6 से जा रहा है, x अक्ष से 6 से आपका लाइन जा रहा है और y अक्ष से आपका 1 से आपका लाइन जा रहा है। तो ये हम लोगों को 4 पॉइंट मिल गया। अब ये चारों पॉइंट का हम लोग को क्या देखना है कि ये चारों पॉइंट से जो ये फिगर बना हुआ है आपका साइड में, वो फिगर वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से a और b के बीच की दूरी निकाल लेंगे। a और b के बीच की दूरी क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो a b इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया और ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर आपका 4 हो गया। तो पॉइंट 1 और 2 के बीच का दूरी जब हम लोग निकालेंगे तो पॉइंट 2 का x का वैल्यू और पॉइंट 1 का x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे वही 2 पॉइंट का y के वैल्यू को, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x2 का वैल्यू आपका क्या है 6, माइनस आपका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू है 7 और y1 का वैल्यू है आपका 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 में 3 गया, आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आ गया। अब यहाँ से हम दोनों को जब तोड़ेंगे, दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों मिल करके क्या हो गया, अंडर रूट 18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, B और C के साइड में आपका फिगर में दिखाई दे रहा है कि B और C मिल करके एक आपका साइड बन रहा है, भुजा बन रहा है। तो B और C के बीच की दूरी हम लोग निकाल लेंगे। तो B और C के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दूरी सूत्र x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे क्या करना है, x3 के वैल्यू को डालना है, पॉइंट C के x वाले वैल्यू को, तो क्या है 9 माइनस x2 का वैल्यू आपका क्या है 6 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस y3 का वैल्यू क्या है 4, और आपका पॉइंट 2 में y का वैल्यू क्या है आपका 7, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी आपका 9 होता है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया आपका 18 हो गया। ये BC के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला 2 भुजा को हम लोग साइड में निकालेंगे। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, C और D के बीच की दूरी CD, तो पॉइंट C और D निकालना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये लास्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है C और D भुजा के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x4 का वैल्यू माइनस x3 का वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रख देंगे। तो यहाँ पे आपका x4 क्या है 6 माइनस ये x3 आपका क्या हो गया 9, इसका होल स्क्वायर, प्लस y4 आपका 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर। फिर इसको जब हम लोग स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा, प्लस ये भी माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये दोनों मिलकर के आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम लोग अगला भुजा को निकालेंगे। अगला भुजा आपका क्या नज़र आ रहा है फिगर में कि AD मतलब D और A वाले पॉइंट को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो मतलब AD का दूरी निकालना है। तो AD के लिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा A हो जाएगा और सेकेंड पॉइंट आपका D हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है x4 और x1 के वैल्यूज़ को रख देना है। x4 का वैल्यू है आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y4 का वैल्यू है आपका 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी आपका 9 होता है, दोनों मिल करके 118 हो गया, मतलब 18 हुआ। ये आपका क्या हो गया 18 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB का जो आपका वैल्यू आया है √18, BC का भी वही वैल्यू आया है, CD का भी आपका वही वैल्यू आया है √18, AD का भी वैल्यू वही आया। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आपका चारों फ्रेंड बैठा हुआ है तो उससे जो 4 भुजा बन रहा है, चारों भुजा का दूरी क्या है आपस में इक्वल है, बराबर है। तो वर्ग होने का कंडीशन क्या है कि वैसा आकृति जिसका क्या हो वैसा फिगर जिसका चारों साइड क्या हो आपस में इक्वल हो, आपस में क्या हो बराबर हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो इससे हम लोग का क्या हो गया, इसलिए ABCD एक वर्ग है। क्यों है वर्ग, क्योंकि आपका AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू AD आ गया, क्योंकि इन सब के बीच की दूरी क्या है समान है। तो ये मेरा क्या हो गया वर्ग हो गया।